नमस्कार, मैं चित्रा मैनी, वास्तुविद एवं ज्योतिषाचार्य, पूज्य गुरुदेव एवं माँ सरस्वती के आशीर्वाद से YouTube चैनल के माध्यम से आपका पुनः स्वागत करती हूँ और आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपके मोटिवेशनल कमेंट्स एंड स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग सपोर्ट के कारण मैं ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को ज्योतिषिक्य के माध्यम से आप तक पहुँचा पा रही हूँ। दर्शकों, आई एश्योर यू अगेन कि यदि आप डेली 10 मिनट्स के लिए मेरे वीडियोस को देखेंगे तो आप भी ज्योतिष ज्ञान में परफेक्शन पा सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें ताकि इस विद्या को ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड किया जा सके और इस विशुद्ध ज्ञान का उपयोग आप समाज की प्रगति में सहायक बने। अतः इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। तो दर्शकों, आज हम शुक्र ग्रह के स्वभाव तथा दृष्टिबल पर चर्चा करेंगे। हम शुक्र ग्रह को दैत्यों के गुरु के रूप में जानते हैं। सौर मंडल में बुध ग्रह के बाद शुक्र ग्रह सूर्य से काफ़ी नज़दीक रहता है तथा बुध ग्रह से बड़ा होता है और यह ग्रह अन्य सभी ग्रहों से अधिक चमकीला होता है। जस्ट लाइक सन, जैसे सूर्य चमकता है, ये शुक्र ग्रह भी चमकता है अपनी रोशनी से। कहा जाता है कि शुक्र और बुध ग्रह सूर्य देव के रथ के दो पहियों के समान सदा उससे एक राशि आगे या पीछे रहते हैं। इसका व्यास लगभग 12,320 किलोमीटर होता है, जो पृथ्वी के व्यास से लगभग बराबर है। पृथ्वी से इसकी दूरी 3,85,00,000 किलोमीटर है। यह सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में अर्थात 8.25 महीने में पूरी कर लेता है। यह वृष व तुला राशि का स्वामी ग्रह है। सौर मंडल में यह ग्रह प्रेम प्रसंग तथा सौंदर्य व आकर्षण का प्रतीक माना जाता है। यह शुभ ग्रह जल तत्व अग्नि कोण दिशा का स्वामी होता है। यह ग्रह रजोगुणी, सुंदर नेत्र, खूबसूरत चेहरा, ब्राह्मण जाति एवं स्त्री ग्रह होता है। शुक्र स्त्री वाहन, काम, सुख, वीर्य, आभूषण और चांदी धातु आदि का कारक माना जाता है। इसके अलावा शुक्र से संगीत गायन, चित्रकला, सौंदर्य, श्रृंगार, कवि, कला, विवाह सुख, व्यापार, व्यभिचार, वाहन सुख, सुगंध प्रिय, तेल, घर, मकान, शुगर तथा मैथुन संबंधी बातों का विचार किया जाता है। यह लगभग एक राशि में 28 दिन तक रहता है। यह सप्तम भाव का कारक होता है। इसका प्रिय रत्न हीरा होता है। मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि वर की कुंडली में सदैव शुक्र के प्लेसमेंट पर विशेष विचार किया जाता है क्योंकि यह सप्तम भाव का कारक होता है। अब ग्रहों के बल के क्रम में अंतिम बल दृष्टि बल पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको चार्ट के माध्यम से समझा दूं कि देखिए, सूर्य ग्रह है सौर मंडल में, तो ये बुध और शुक्र इससे ज़्यादा दूरी पर नहीं रहते, ये इसके साथ साथ चलते हैं। एक घर पीछे रहेंगे या तो एक भाव और एक भाव आगे, इससे ज़्यादा दूरी पर ये नहीं जाते। तो ये इसको सूर्य देव के रथ के पहियों के समान उपाधि दी जाती है। साथ ही शुक्र ग्रह के दो राशियां होती हैं, नंबर 2 की राशि वृष और नंबर 7 की राशि तुला। तो ये दोनों राशियां शुक्र ग्रह के आधिपत्य में आती हैं, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज़ भी इनके जैसी मिलती जुलती होती हैं। शुक्र ग्रह मीन राशि में यानी कि 12 नंबर की राशि में परम उच्च होता है। एक अकेला ये शुक्र ग्रह ही है जो 12वें भाव में जाके खुश होता है। अदरवाइज सब ग्रह जो हैं 12वें घर में अपनी पावर खो देते हैं। कन्या राशि में ये परम नीच होता है। अब हम चर्चा करेंगे ग्रहों के बल के क्रम में अंतिम बल दृष्टि बल पर। दर्शकों, जन्म कुंडली में अगर कोई ग्रह अपने मित्र के साथ अपने मित्र की दृष्टि में हो तो ऐसा ग्रह दृष्टि बल प्राप्त कर लेता है। और यदि कोई क्रूर ग्रह शुभ भाव में बैठा हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो वह योग नष्ट हो जाता है और वह उस भाव का नुकसान नहीं कर पाता।
इसलिए बिना ग्रहों के दृष्टि बल के सटीक फलादेश नहीं किया जा सकता। इसलिए फलादेश के लिए कुशल ज्योतिषी को दृष्टि बल को ध्यान में रखना चाहिए। इस चीज़ को हम चार्ट से भी क्लियर कर सकते हैं। ये देखिए, ये सब कुंडली के 12 भाव हैं और इसमें सप्तम भाव में शनि बैठे हैं, और हम जानते हैं कि शनि जो है सप्तम भाव में उसको दिशा बल प्राप्त होता है। और ये गुरु जो हैं एकादश भाव में बैठे हुए हैं, इनके पास 5 दृष्टि होती हैं। एक तो ये एकादश में बैठे हैं, यहीं का बल। इसकी पंचम दृष्टि इनके तृतीय भाव पे पड़ती है। सप्तम दृष्टि संतान बुद्धि भाव पर पड़ती है। नवम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ती है डायरेक्ट शनि के ऊपर, और एकादश दृष्टि भाग्य भाव पर बैठती है। इधर शनि महाराज जो हैं, जो यहाँ नुकसान करना चाहते हैं, सेपरेटिव प्रभाव देना चाहते हैं, तलाक करना चाहते हैं, उनकी दृष्टि सप्तम दृष्टि लगन पर गई, तृतीय दृष्टि भाग्य भाव पर गई, और दशम दृष्टि घर के सुख के ऊपर गई। लेकिन यहाँ से गुरुदेव के जैसे पाप कर्तृयोग बनता है, इसी तरह यहाँ शुभ कर्तृयोग बन रहा है। गुरु की एक दृष्टि तृतीय भाव पे है, दूसरी दृष्टि पंचम भाव पे है। इसके बीच में शनि यहाँ कुछ बुरा करना भी चाहे तो वो नहीं कर सकते। ऐसे ही यहाँ पर नवीं दृष्टि पड़ रही है, तो इसको ये भी नहीं करने देंगे। अब भाग्य भाव पे जो शनि की तिरछी दृष्टि पड़ रही है तीसरी, उस पे भी गुरु की दृष्टि आ गई है, तो ये किसी भी तरह से अशुभ नहीं कर पाएंगे। ठीक इसके विपरीत यदि कोई शुभ ग्रह कमज़ोर होकर शत्रु राशि में पड़ जाए, नीच होकर बैठ जाए, और उस पर उसके मित्र की शुभ दृष्टि पड़ जाए, तो वह भी बलवान होकर वहाँ का शुभ हो जाता है। तो इस प्रकार दृष्टि बल के प्रभाव से कुयोग को सुयोग में बदला जा सकता है और फलादेश भी बदल जाते हैं। तो ये दृष्टि बल का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। ये तो हमने सूक्ष्म रूप में आपको जानकारी दी है। हम सेपरेटली एक स्पेशल टॉपिक बनाएंगे, इसका वीडियो बनाएंगे, जिसमें समस्त 9 के 9 ग्रहों की दृष्टियाँ और उनके बल के बारे में आपको डिटेल जानकारी देंगे। उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, आज हमने शुक्र ग्रह की प्रॉपर्टीज़ और स्वभाव के बारे में जाना, साथ ही ग्रहों के बल के क्रम में दृष्टि बल पर चर्चा की, जिसका फलित ज्योतिष से अति महत्वपूर्ण स्थान है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा प्रयास पसंद आया होगा। यदि आपको ज्योतिष से संबंधित कोई जिज्ञासा है तो उसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मैं उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगी। आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। एक बार फिर याद दिला दूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इसका विस्तार घर घर में किया जा सके। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ पुनः मिलने के लिए अब आपसे मैं विदा लेती हूँ। आपका दिन शुभ हो।